नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं रोहित सिंह। न्यूज़ बुलेटिन के संग की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई दिन भर की अहम गतिविधियों पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल का दौरा किया। अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किए। कानपुर में 50 लाख की एक्सपायरी खजूर जब्त। तनवीर सादिक ने कश्मीर में मार्केट चेक करने की अपील की। रचनाहा बलात्कार मामले में जम्मू में प्रदर्शन। दोषी को मौत की सजा की मांग। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बख्शीनगर में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। आयुक्त देव्यांश यादव ने किया नेतृत्व। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कश्मीर के पर्यावरण से खिलवाड़ का लगाया आरोप। आर्टिफिशियल स्नो पर उठाए सवाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल का दौरा किया और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित किए। उन्होंने शहर के डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन की पहलों सहित अहम कामों की नींव भी रखी। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने निवासियों से बातचीत की, उनकी चिंताओं को सुना और पूरे जिले में समावेशी विकास और बेहतर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पूर्व महासचिव शेख नजीर अहमद की 11वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जम्मू स्थित शेर कश्मीर भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने स्वर्गीय शेख नजीर अहमद के संगठन के प्रति समर्पण, उनके नेतृत्व और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किए गए योगदान को याद किया। सभा में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। वक्ताओं ने कहा कि शेख नजीर अहमद का जीवन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा और उनके आदर्शों पर चलकर ही संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। जो हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उनकी 11वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनको याद किया जा रहा है और जिस ढंग से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी को मजबूत किया, उसका सारे साथी अपने अपने ख्यालात बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो शेख नज़ीर साहब की थी, वो शायद किसी पार्टी में नहीं है, किसी लीडर में नहीं है कि उसने सेल्फलेस सर्विस की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे एमएलए बनना है, एमएलसी बनना है, एमपी बनना है, कुछ बनना है। अगर वो चाहते तो कुछ भी बन सकते थे, मगर उन्होंने डेडिकेट किया अपनी लाइफ को फॉर द नेशनल गवर्नमेंट, फॉर द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और इस मौके पर हमारे जो साथी हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम भी श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो नेशनल गवर्नमेंट्स के साथी हैं, अहदेदारान हैं, वो इंस्पायर होंगे उनकी जो कारकर्दगी से, जो उनका तरीक़ाकार था, पार्टी को मजबूत करेंगे। क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो सरमाया है वो सेकुलरिज्म। हम चाहते हैं कि जिस तरह सेकुलरिज्म पार्टी में मजबूत हुआ, जिस तरह जब देश का बंटवारा हुआ, यहाँ बड़े दंगे हो रहे थे, तो महात्मा गांधी ने कहा अगर मुझे कोई रोशनी की किरण नज़र आती है, शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह
के उसमें नज़र आती है। तो लिहाजा हम आज भी चाहते हैं, आज इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जो रोशनी किरण है आज भी ज़िंदा रहे। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और अब्दुल्ला साहब की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर जो हैं उस जो रोशनी की किरण है उसको और ज़्यादा रोशन करेंगे। हमारी जम्मू कश्मीर मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, भाईचारा मजबूत होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती जम्मू कश्मीर के अवाम की मजबूती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो जनाब शेख नज़ीर साहब ने रास्ता दिखाया है, ये जो है ये शेख नज़ीर साहब के रास्ते पर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानपुर में अधिकारियों ने रमजान में चल रहे पवित्र महीने के दौरान 50 लाख की लगभग 10,000 किलो एक्सपायरी खजूर जब्त की, जिससे फूड सेफ्टी की चिंताएं बढ़ गई। रिपोर्ट्स पर जवाब देते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि वे कश्मीर में मार्केट इंस्पेक्शन और सैंपल टेस्टिंग पक्का करने के लिए फूड मिनिस्टर के सामने ये मुद्दा उठाएंगे। कंज्यूमर से सतर्क रहने की अपील की गई, क्योंकि अभी तक लोकल लेवल पर एक्सपायरी खजूर बेचने जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। नोटिस में कुछ लोगों ने लाया था कि यूपी में भी एक ऐसा एक केस आए हैं, क्योंकि रमज़ान के दौरान जब भी हम लोग अपना रोज़ा तोड़ते हैं तो अमूमन हम लोग जो जिसको हम खज़र कहते हैं, डेट्स और खजूर, उससे हम अपना जो फास्ट है उसको तोड़ते हैं। तो अगर ऐसी न्यूज़ आई तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इसके ऊपर चेक करना। मैंने खुद पर्सनली रिक्वेस्ट की है, जो फूड एंड सप्लाईज़ के मिनिस्टर हैं उनसे बात की और उन्होंने फौरी तौर पे अपने डिपार्टमेंट को कहा है कि जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करके उस पे चेक करें कि अगर कहीं फेक तो नहीं है, एक्सपायरी तो नहीं है या खराब क्वालिटी का मार्केट में तो नहीं है। उसके ऊपर अब डिपार्टमेंट देखेगी और उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक निकले, क्योंकि अगर अब हम इंसानियत, पहले तो सबसे बड़ी इंसानियत की बात है। अगर हम इंसानियत ही भूल के ऐसी चीज़ें लोगों को खिलाएँ जो गलत है, तो मुझे लगता है वो हम खुद ही अपने ऊपर एक बहुत बड़ी सवालिया निशान करते हैं। मेरी अपील होगी हर एक उस दुकानदार से जो खजूर बेचता है, फ्रूट्स बेचता है, मीट बेचता है, कि ये माह रमज़ान का महीना, और चाहे माह रमज़ान का महीना नहीं भी हो, आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो प्रोडक्ट हो वो सेफ हो। लोगों को, बच्चे खाते हैं, बुजुर्ग खाते हैं, तो जहां-जहां हमें कंप्लेंट्स आएंगी वहां हम चेक तो करेंगे, लेकिन मजमूही तौर पे यहाँ की जो पब्लिक है उनको भी देखना पड़ेगा उसमें। बात करते हैं, सेशन आ रहा है तो वो उमर अब्दुल्ला साहब का प्रोरोगेटिव है, वो चीफ मिनिस्टर साहब है। वो जब बेहतर समझे वो तब करेंगे। जब जो ही उनका मन बनेगा कि वो करना चाहते हैं और ज़रूरत है, वो तब करेंगे। बिजनौर में एक 3 वर्ष की मासूम बच्ची के बलात्कार मामले पर आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन महाराजा हरि सिंह पार्क में किया गया, जिसमें छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान मांग की गई कि दोषी को मौत की सजा सुनाई जाए, ताकि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो और समाज में एक सबक रखा जा सके। यहाँ पे हमारे जो साथी हैं ये विभिन्न कॉलेजों से आए हैं और मंडाल फ्लाई, बाबलियाना, जीवन नगर, बिश्नाह, अखनूर से हमारे साथी यहाँ पहुंचे हैं। करीबन 100 की संख्या में हम यहाँ पे आज अपनी बात रखने आए हैं। हमारी मांग स्पष्ट है कि जो उस दुष्ट ने जो पाप किया है उसको फांसी की सजा दी जाए। हमारे लोगों को जो पीड़ा पहुंची है उस पीड़ा को भरने एक ही चीज भर सकती है कि उसको फांसी मिले और एक ऐसा उदाहरण हमारे समाज के लिए सेट होए कि जो जो ऐसी सोच रखता है उन अधर्मियों को शिक्षा, बल्कि हमारे अधिकारी उस चीज को कुचले और एक एग्जाम्पल सेट करने का काम करें। सर, ये बिश्नाह का वाकया 3 साल की एक लड़की के साथ, लड़की भी नहीं कहेंगे हम, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है एक 27-28 साल के नौजवान ने। अब न्यूज़ तो ऐसी बाहर आ रही है कि वो उस समय कुछ एडिक्शन थी उसको, जो उसने नशा किया था, नशीला पदार्थ यूज किया था, परंतु हम नशीले पदार्थ के चक्कर में उसका पाप कम नहीं करना चाहते। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को कुचला जाए, वरना हम आने वाले समय में हमारे जम्मू को एक खोखला कर देगा, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति नहीं है ये बाहर की स्टेटों में होता है। हमारे जम्मू में आज तक ऐसा वाक्य कभी नहीं हुआ। हमारे जम्मू के लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया इस चीज ने कि आज हमें अपनी बहन बेटियों पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं हमारे समाज के लिए एक बीमारी है, इनको कुचला जाना चाहिए।
जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से आज बख्शीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व नगर निगम आयुक्त दिव्यांश यादव ने स्वयं किया। अभियान के दौरान सड़क और फुटपाथों पर किए जा रहे अवैध कब्जों को हटाया गया, जिसमें आम लोगों और वाहन चालकों को हो रही परेशानियों को कम किया जा सके। निगम अधिकारियों ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी। आयुक्त देवयान यादव ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देवांश यादव जो है वो सड़कों पर निकले हैं और सैनिटेशन ड्राइव को जो है वो यहाँ चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी इलीगल अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट कहीं पर भी नजर आ रही है उसको जो है वो यहाँ से जब्त भी किया जा रहा है। उसको बिना डैमेज करे उठा लेना, ठीक है, बिना डैमेज करे, ठीक है, थोड़ा सा लेबर यूज कर लेते हैं। जहाँ पे भी रोड साइड इंक्रोचमेंट्स है उनको चेक कर रहे हैं और कहीं पे कोई इलीगल रेडी है उसको उठा लेंगे। साथ साथ अगर कोई सैनिटेशन के इश्यूज है, डिफंक्ट पोल्स है, वाटर कूलर्स है तो उनको भी ठीक करेंगे। साथ साथ कुछ सिविल लोग आजकल रोड पर निकले हैं और यूपी बिहार के रेडियो को जो है वो हटाया जा रहा है, लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, क्या कोई परमिशन है? नहीं, कोई परमिशन नहीं है और जो भी लॉ को जिसने ऑथराइज किया है उसी को ये काम करना चाहिए। एक्स्ट्रा लीगल अथॉरिटीज इस तरह के काम ना करें, हमारे साथ सहयोग करें। हम लोग भी चाहेंगे कि जो जेन्युइन पॉइंट्स हो सब लोगों के टेकअप किए जाए और उन पर कार्रवाई हो। आधे घंटे के बाद जहाँ फिर से रेडियाँ वही पुराना होगा, वही पुराना मंजर होगा, कोई नए मंजर यहाँ बदलने वाला नहीं है। एक जगह अगर ड्राइव करनी भी है तो एक बार कीजिए। जो कानून है सबके, कानून एक दिन के लिए होता है, कानून आधे घंटे के लिए होता है, कानून तो होता है पर कानून आधे घंटे बाद दोबारा लग जाएंगी। इसलिए इसको ऐसा पक्का बनाना चाहिए, लोगों को तंग भी नहीं किया जाए। जो भी अनऑथराइज्ड इलीगल इंक्रोचमेंट नजर आ रही है उसको डिमोलिश भी किया जा रहा है और साथ साथ बात करें जो फुटपाथ पर रेडियां लग रही हैं उनको भी जो है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है और जो सामान नजर आ रहा है एंक्रोच जगह पर जो है उसको जो है यहाँ से सीज करके साथ लेकर जाया जा रहा है। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया है जो सिविल लोग, जो डिपार्टमेंट का काम जो ये लोग काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए, डिपार्टमेंट का सहयोग करना चाहिए, ना कि अनऑथराइज तरीके से जाकर जो है वो रेडियो को हटाना चाहिए। सचिन कुमार के साथ रोहित शर्मा, टेकमंजो। जम्मू में चल रहे फ्लाईओवर के काम से ट्रैफिक को लेकर आ रही परेशानियों के मद्देनजर ट्रैफिक विभाग ने एसएसपी अमित भसीन ने आज कुंजवानी चौक का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के काम से ट्रैफिक को कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए विभाग के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया कि लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते संबंधित विभाग से अपील की गई है कि रास्ते को थोड़ा सा समतल किया जाए ताकि दो पहिया वाहन चालक को आराम से निकाला जा सके और जाम की समस्या कम हो। ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर चेंजिंग की जानी है और एनएचए के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस ने क्या कुछ बदलाव इस चौक को लेकर जो है वो किए हैं? पूरे इलाके का टूर था, मैं पूरा चक्कर लगा के आया हूँ, जोधामल, बठिंडी, वहाँ से जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी। एक मेजर चैलेंज आ रहा था हमें कि यहाँ बीच सड़क में एक वो पिलर बना रहे थे, तो आज एक हफ्ता हो गया है हमने इनके इंजीनियर से डिस्कस किया कि उस पिलर बनाने से हम ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके कारण हमारी जो यातायात है, जो मेजर ट्रैफिक है, बड़े ट्रक्स हैं, उनको कोई हिंड्रेंस ना हो। तो उसी उपलक्ष्य में इन्होंने ये साइड वाली रोड, बीच वाली रोड, तीनों रोड खोल दी, थोड़ी सी रोटरी बन रही है। तो यही था कि हम ये जो हमारे रोड्स बन रहे हैं ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, मगर ये यहाँ की ट्रैफिक को स्मूथन करने के लिए ये लॉन्ग टर्म प्लान है सरकार के, ताकि लोगों को सहूलियत हो। तो हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है हमने यहाँ पे जिसके कारण इनका काम भी सफर ना हो और हमारी ट्रैफिक भी तरीके से चले। तो इसी उपलक्ष्य में हमने आज मेरा ये तीसरा विजिट है यहाँ का, ताकि एक सिस्टम बने जिससे ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ हो और साइड बाय साइड इनके काम में भी हिंड्रेंस ना आए, ताकि ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो और हम ये जो ऊपर ट्रैफिक है फ्लाईओवर से चला पाए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं जहाँ पर अभी आप खड़े हैं यहाँ पर साथ साथ ब्लैक टॉपिंग की बड़ी ज़्यादा नीड रहती है। टू व्हीलर जो खास करके यहाँ पर आते हैं, काफ़ी सारे हादसे यहाँ पर आए दिन। मैं आपसे पहले यही इंजीनियर साहब से बात कर रहा था, ये मिस्टर कपूर हैं यहाँ के, इनसे यही बात कर रहा था कि आप थोड़ा सा सर्विस को संबोधन करें, ताकि टू व्हीलर जब आएगा वो स्पीड स्लो करता है, उसके कारण ट्रैफिक स्लो हो जाती है। तो उन्होंने मुझे कमिटमेंट की है कि इसको थोड़ा संबोधन कर देंगे ताकि टू व्हीलर एक कॉमन स्पीड से निकल जाए यहाँ से। पिलर को लेकर क्या इश्योरेंस है मेरी तरफ से दी है, इसको चेंज करेंगे? पिलर के नीचे इशू जो है वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। तीसरी विजिट है मेरी टीम की, मेरे डीएसपी की, कॉन्टिन्यूज है। यही उपलक्ष्य है कि यही हमारा एम है कि ट्रैफिक भी चलती रहे और इनका काम भी सफर न करे। एसएसपी ट्रैफिक ने जो है एनएचए के आला अधिकारियों के साथ बात भी की है
और यहाँ पर किस तरीके से ट्रैफिक को स्मूथन जो है वो चलाया जाए, किस तरीके से जो है यहाँ पर साथ साथ जो ब्लैक टॉपिंग का काम है उसको जो है वो तेज़ किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के कोई बड़े सड़क हादसे यहाँ पेश ना आए। आज टूर पर निकले थे एसएसपी ट्रैफिक अमित भसीन और पंजवानी चौक पर आए हैं, और जो ग्रीवेंसेस यहाँ पर सामने निकल कर आ रही थी उन पर गौरतलब फरमाते हुए एनएचए के आला अधिकारियों से भी जो बात की है और के डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर पास आउट की है। सचिन कुमार के साथ रोहित शर्मा के मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया और अल्ताफ ठाकुर ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और आर्टिफिशियल स्नो के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व और वर्तमान सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की नाजुक जलवायु की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। प्रवक्ताओं ने कहा कि लगातार एनसी सरकारों ने वनों की कटाई को बढ़ावा दिया, अवैध पेड़ कटाई को नजरअंदाज किया और घाटी में पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने के लिए प्रभावी पौधारोपण अभियान शुरू नहीं किए। और ग्लोबल वार्मिंग में कश्मीर की वार्मिंग सबसे बड़ी बात, और मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ा इशू है। और मैं आज इस पे बात इसलिए करने लगा हूं क्योंकि कल परसों आपको याद होगा उमर साहब ने बात की आर्टिफिशियल स्नो की। अब आर्टिफिशियल मुख्यमंत्री और एक एब्यूजिव उप मुख्यमंत्री और एक सरकार जो बेकार साबित हो रही है, और जम्मू के दो जयचंद जो इन्होंने मंत्री बना के रखे हैं, ये पूरे का पूरा समीकरण है इस आर्टिफिशियल सरकार। इसीलिए आज आपको जो नेमत ये लोग दे रहे हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल स्नो की। अब ये आर्टिफिशियल स्नो इस लेवल पर क्यों हम लोग पहुंच गए और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग क्यों शुरू हो गई, इसका कारण ठीक है, मैं मान सकता हूं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो थोड़ा उसका असर तो पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में जहां 1 से 1.5 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके कश्मीर का आने वाले टाइम में 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। किसने किया ये सब कुछ? क्या हम इनसे पूछे ना? क्या हम ना पूछें कि आज तक उमर साहब, अभी आपकी सरकार बने हुए 1.5 साल तो हो ही गया, इससे पहले जो 50-60 साल आपने इन जंगलों की तबाही की है, क्या उसके लिए हम पूछे ना आपसे? ये जो कायनात, ये जो वातावरण, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये उधार है हमारे लोगों पर, हमारे बच्चों का। हमने अपने बच्चों से उधार लिया है, कल हमने उनको ये वापस करना है। कैसे करने? क्या याद करेंगे हमारे बच्चे कि हमारे लोगों ने कोई काम नहीं किया था, हमारे बुजुर्ग हमें ग्लोबल वार्मिंग दे करके। मुझे लगता है कि इस चीज को आपको सबको सोचना पड़ेगा और उमर सरकार को भी सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। और अगर आप ये आर्टिफिशियल स्नो की बात करते हैं, ठीक है, खेलों के लिए आपको आर्टिफिशियल स्नो की जरूरत पड़ रही होगी, लेकिन आर्टिफिशियल स्नो के साइड इफेक्ट पता है उमर साहब को? कोई भी अननेचुरल चीज होगी, जब आप उसमें आर्टिफिशियली आप उसमें स्नो डालते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको पता है कि इसके कारण जो एक एक्स्ट्रा फ्रीजिंग वहां पर हो जाती है उस पूरी की पूरी सॉइल की, और उसके नीचे की सॉइल, उसकी वेजिटेशन खत्म हो जाती है जनाब, क्योंकि अननेचुरल चीज तो अननेचुरल रहेगी ना। वो आप नेचुरल वेजिटेशन ही खत्म कर देंगे, वो बायोडाइवर्सिटी उन पेड़ों की खत्म कर देंगे, उन पहाड़ों की खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको गेम चाहिए और आपको जो है आर्टिफिशियल बर्फबारी चाहिए। आप ये क्यों नहीं करते हो कि आप इनिशिएटिव लें, सभी लोगों को इन्वॉल्व करें, वहां पर हम दरख्त नए लगाएं, चिनार नए लगाएं, नए नए दरख्त लगाएं। क्यों आर्टिफिशियल चीज चाहिए हमारे को? पीएचई डेलीवेजरू ने मांग की है कि उमर अब्दुल्ला सरकार उनके नियमितीकरण करने की नीति को जल्द लागू करे। डेलीवेजरू के अनुसार उन्होंने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार द्वारा उनकी पेशियों को दरकिनार किया जा रहा है। हमारे जो सीएम साहब हैं, ये माननीय हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब जी हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, बेसिकली आप उसके अगर आप उसके टू द पॉइंट जाएंगे, उस स्टेटमेंट में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इनको कौन सी पॉलिसी के साथ रेगुलेशन किया जाएगा और इनको कितने जो पीरियड जिनका कम रह गया, 2-3 साल रह गए जिनके रिटायरमेंट के ऊपर, क्या उनका नंबर पहले लगेगा? अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। बाकी हमारी जो एजिटेशन जो हमारी जो चल रही थी वो अभी तक कंटिन्यू है, और इन्होंने ऑन द फ्लोर ये भी बोला था कि अगर हमारे साथ अगर ये डेली वेजर बात करना चाहते हैं, दूसरे लोगों के बहकावे में ना आए। देखिए, हमारा पहले भी क्लियर कट था कि जब यहाँ पे भाजपा की सरकार थी तब भी हम प्रदर्शन पर थे, आज एनसी की सरकार पे है तब भी हम प्रदर्शन पर है। हमारी डिमांड है रेगुलेशन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट जो आपने अनाउंस की थी कि 6 महीने के अंदर आपका जो है कमेटी गठित की गई है, वो पॉलिसी आपकी बाहर आएगी। लेकिन आज इतना टाइम होने के बावजूद भी फिर ये 1 साल का टाइम मांग रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि इस 1 साल में हमारे कितने जो मुलाजिम है रिटायर हो जाएंगे, जो जिनकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर हो जाएगी। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस पॉलिसी को बाहर लाइए और इसको लोगों को पता चले कि इस पॉलिसी के अंदर इनको किस तरह से आप रेगुलाइज कर रहे हैं, इसको इनको कितनी पे मिलेगी, इनको आगे पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
ये हमारा डेली वेजरों का कहना है कि आप इस पॉलिसी को क्लियर कीजिए, जल्दी से जल्दी क्लियर कीजिए। नहीं होता है तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए हमारा जो हक है, हमारा जेन्युइन हक है, हमने गवर्नमेंट के साथ हमारी सिर्फ एक ही लड़ाई है, हमारी रेगुलेशन पॉलिसी। और जिन लोगों की इन्होंने ज़मीनें ली हैं, जो लैंड ओनर्स हैं और जो अदर्स जो कैटेगरी के जो लोग रह गए हैं, अभी तक काम कर रहे हैं, उनको कितने साल हो गए हैं काम करते हुए, और पेंडिंग वेजेस हमारी जो पड़ी हुई है, उसके लिए तो हमने फाइट करना है ना, हम पीछे थोड़ी हटेंगे। श्रीनगर के दारुल उलूम मुस्लिमीन में एक खास रमजान प्रोग्राम हुआ जिसमें पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर जोर दिया गया। इस इवेंट ने स्टूडेंट्स को दया, अनुशासन, विश्वास और नेक जिंदगी जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे रमजान के पवित्र महीने में नैतिक और आध्यात्मिक सीख को मजबूत किया जाए। मेरा नाम है मौलाना मोहम्मद यूनुस भट्ट। तो जो आज का प्रोग्राम जो था ये रमज़ान मुबारक के रिलेटेड और कुरान नुज़ूल के रिलेटेड था, और इसमें लोगों के लिए यही मैसेज है कि जो माह सियाम है, माह रमज़ान मुबारक के हैं, इस माह रमज़ान मुबारक को कितनी कदर करनी चाहिए इंसान के लिए, तमाम इंसानियत के लिए बिलखुसूस। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है कुरान में, अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, इससे आपसे पहले जो लोग थे उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। मकसद यही है, मुद्दा यही है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओगे। वो है कि इसमें यही मैसेज है आलम दुनिया को, पूरी दुनिया के और तमाम मुसलमानों को यही मैसेज है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओगे। गोया कि परहेज़गारी अगर है वो कुरान में है, परहेज़गारी अगर है वो माह सियाम में है, और साथ में ये लफ्ज़ भी है कि अगर परहेज़गारी अगर देखा जाएगा वो मदारिसों में। मैं दारुल उलूम अल फलाहुल मुस्लिमीन लिल बनात जो पांदुश में वाक़ा है मुअल्लिमत की हैसियत से काम कर रही हूँ पिछले 7 महीनों से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में इस वक्त 20 से 30 लड़कियां ज़ेर तालीम हैं। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि ये 30 बच्चियां जो हैं ये दुनियावी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। लिहाजा मैं सब अवामुन नास से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये एक इदारा जो है इसका कोई फंड्स नहीं है, न कुछ इसके फंड्स हैं, इसलिए मैं आप सबसे ये इल्तिमास करना चाहती हूँ कि आप हमारे मदरसे को ताउन कीजिए। आपकी ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कोई सहारा ही नहीं है, जो मिस्कीन है, गरीब बरारों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। आज जो है बहुत माहौल ख़राब है, कोई दीनी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे दीनी मजलिस थी, इससे लोग अवेयर होते हैं कि दीन भी ज़रूरी है इंसानों की। 17वां प्रकृति इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में संपन्न हुआ। यह महोत्सव शैक्षिक संचार संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर ललित मंगोत्रिया इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि रहे। 72 नेशनल एंट्रीज में से मानवाधिकार, विकास और अन्य श्रेणियों में 4 फिल्मों को सम्मानित किया गया। जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से यह महोत्सव विकसित भारत 2047 के विजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। नेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल, और ये कार्यक्रम CEC के जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है और ऑटोनोमस है, जिसके बैनर तले यह कार्यक्रम जम्मू यूनिवर्सिटी होस्ट कर रहा है। तो मैं हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर मल्होत्रा साहब ने बड़े अच्छे से इस विषय को रखा था आपके सामने, बहुत ही कम से कम शब्दों में और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वो था कि विकसित भारत और सस्टेनेबल इंडिया बाय 2047, और दोनों बड़ा कंट्राडिक्टरी हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, वो डेवलपमेंट में ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो। जब से हमारे वाइस चांसलर साहब इस यूनिवर्सिटी में जब से कार्यरत हैं, तब से बहुत सी चीज़ें पहली बार हुई और ये भी पहली बार हुआ है। इसके लिए मैं इनको, जम्मू यूनिवर्सिटी को और CEC को, हमारे साथ परीक्षित जी भी खड़े हैं, इनको मुबारकबाद देता हूं
और इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने इस किस्म का कार्यक्रम इस यूनिवर्सिटी में किया। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है असल में। ख़ास तौर से अगर आप देखें कि कौन से थीम चुने गए थे, चारों थीम वो ऐसे थीम हैं जो इस वक्त सारी दुनिया में जिनकी ज़रूरत है और ख़ास तौर से हमारे देश के लिए बहुत ही रेलेवेंट हैं। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री इधर लाई गई है। आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन भी होगी, उनका नॉलेज भी बढ़ेगा, अवेयरनेस भी बढ़ेगी। 17th प्रकृति इंटरनेशनल फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल जो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन का है, ये प्राइमरली बच्चों में क्रिएटिविटी और बच्चों को एजुकेशन में जो चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसमें ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो एक सरल तरीके से बच्चे को एक डिफरेंट एंगल से जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो प्रस्तुत करती है। और ये इस समय 17वां एडिशन इसका हो रहा है। ये हैदराबाद, अहमदाबाद, जोधपुर, पुणे वहाँ से घूमता हुआ आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पहुँचा है। और ये हर साल कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज करता है। इसमें जो ये 4 थीम्स हैं उसके हर थीम के विनर को कंसोर्टियम ₹50,000 का फर्स्ट प्राइज़ देता है। एंड इसमें इस बार 8 डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन हो रही हैं, 4 विनर्स और 4 जिनकी की स्पेशल मेंशन किया जा रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।